हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। तो बच्चों 2 सितंबर मतलब कल 9 बजे से जेईई मेन से पीसीएम के पहले सेट की टेस्ट ली। कहा जा रहा है पेपर काफी हद तक एक एवरेज पेपर था। केमिस्ट्री पेपर काफी इजी कहा जा रहा है, बहुत हद तक एनसीईआरटी बेस्ड था। मैथ्स पेपर भी काफी इजी था, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे और फिजिक्स ओवरऑल मॉडरेट था और लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर किए गए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन, कुछ टॉपिक पे बहुत कम क्वेश्चन, एक एवरेज पेपर था। हम लोग इन वीडियो सीरीज में बच्चों जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में, मतलब शिफ्ट 1 2 जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में जेईई मेंस के, हम लोग उन सब क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। मैं इनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं उसके ऊपर ना कौन से कॉन्सेप्ट पर वो बेस्ड है मैं वो भी लिखते जाऊंगा और मैं ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा ताकि रिलेटेड टॉपिक पर अगर देखना हो वीडियो तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आप लोग फिर आगे वाले वीडियो पे जा सकते हो। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा वीडियो छोटे से छोटा रखूं, इसलिए मैं बोर्ड में ऑलरेडी कुछ चीजें लिख के रख रहा हूं पहले से। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं नंबर 1 से। ये जेईई मेंस कल वाले जो टेस्ट हुई है 2 तारीख की, शिफ्ट 1 की पेपर है। ठीक है बच्चों, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाल दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, देयर आर 2 मैग्नेट्स P एंड T. P is used as a permanent magnet while T is used in transformer. Then correct options are। तो बच्चों परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके रिटेंटिविटी एंड कोएसिविटी काफी हाई हो। तो ऑप्शंस में अगर P के संग लिखा हुआ है हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएसिविटी, रिटेंटिविटी हाई मतलब अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं वापस, और कोएसिविटी हाई मतलब उसको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। ठीक है ना, तो दोनों हाई होना चाहिए तब P वाला ऑप्शन राइट होता। और ट्रांसफॉर्म मतलब वहां पे टेम्पररी मैग्नेट यूज होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें मैग्नेटिज्म आता है और रिलीज भी हो सकता है, मतलब दोनों वहां पे लो होना चाहिए, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएसिविटी। तो ऑप्शन नंबर 3 में हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएसिविटी दिख रही है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं इज द राइट ऑप्शन। आप लोग को भाई पहले पेपर क्वेश्चन निकाल लो, हाँ क्वेश्चन पर निकाल लो, आसान रहेगा पढ़ने में। तो नंबर 2 क्या है भाई? सर्कुलर मोशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लो भाई, इन अ हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी, हाइपोथेटिकल मतलब बनाया गया एक, है ना, रचना किया गया दिमाग से, एक दिमागी रियल वर्ल्ड नहीं है। तो इन अ हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज रो इक्वल्स टू के बाई आर, रो इक्वल्स टू के बाई आर, ऐसा दिया हुआ है। मतलब अगर बोल सकते हो ये अगर सेंटर है, यहां से अलग अलग दूरी पर डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है। तो कुछ हद तक ग्रेविटेशन और सर्कुलर मोशन मिक्स कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, कहा जा रहा है if a planet is rotating at a distance r0, डिस्टेंस r0 पर अगर एक प्लैनेट रोटेट कर रहा है, यहां पर अगर सर्कुलेट कर रहा है प्लैनेट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन t एंड r0, टाइम पीरियड रिलेशन और r0 में रिलेशन बताना है। तो भाई हम लोग क्या किए, रो क्या है? k बाई आर, मैंने यहां पे रो के बाई आर रखा, k बाहर ले गया मैं, r रखा। अच्छा dv क्या है? हम लोग कोई भी स्मॉल r पर जाए, व्हाट इज द एरिया हियर? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस क्या है भाई? dr, इसकी थिकनेस क्या है? dr। तो भाई वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे? 4 पाई आर स्क्वायर dr, वॉल्यूम कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर dr, हाँ है ना। तो मैंने लिख दिया dv की जगह 4 पाई आर स्क्वायर dr, सिंपलीफाई किया मैंने यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई आर dr, 4 पाई बाहर लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ r dr, 0 से लेकर r0 तक, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, है कि नहीं? r स्क्वायर बाई 2 सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आ गया मास। अब भाई जो प्लैनेट यहाँ पे अगर घूम रहा है तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स gmm बाई r0 स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, हाँ है ना। फॉर्मुला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर बाई r। यहाँ पे r0 कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, v कितना आ जाएगा? रूट ओवर gm बाई r0। अगर निकालना टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई r0 बाई v, टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई r0 बाई v, समझो भाई 2 पाई r0 बाई v, 2 पाई r0 रह गया इधर, v कितना हो गया? रूट ओवर gm बाई r। तो रूट ओवर gm बाई r पूरे को रूट में ले जाते हैं, gm बाई r, है ना। तो ये अंदर गया तो ये r क्यूब हो जाएगा, या r0 रूट के अंदर गया तो r स्क्वायर, और ये अंदर ऑलरेडी एक r0 था तो r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये r0 अंदर गया तो r स्क्वायर हो गया, और ये अंदर गया तो r क्यूब हो गया। और m कितना है यहाँ पे दिया हुआ है? m कितना है भाई? 2 पाई के r0 स्क्वायर। तो यहाँ से r0 स्क्वायर ये कैंसिल, इस 2 पाई को भी अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, आगे सॉल्व करने पहले ऑप्शन मैच करते हैं, कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरे को ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है जो कि कुछ ऐसा है, रूट ओवर 2 पाई r0 बाई g इंटू के, दिख रहा है भाई। ये 2 पाई अंदर क्या तो क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर, ऊपर नीचे करके क्या बचेगा? ऊपर 2 पाई बचेगा खाली, और r0 बचेगा, नीचे g और k बचेगा। आंसर है याला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में सी बोल सकते हो, ऑप्शन में 3 बोल सकते हो, जैसा भी जो भी लिखा हो, ठीक है ना। तो ये अपना सॉल्व हो गया। तो आप लोग ने यहां पर
सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन दोनों कॉन्सेप्ट यूज किया और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी करना पड़ा, तो लंबा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे बताया गया ये ब्लॉक है 3m मास का, ये एक रॉड है, ये एक रस्सी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास 3m इज सस्पेंडेड बाय अ मीटर स्केल of mass m as shown in figure. The tension in the string A is equals to kmg. कहा जा रहा है यहां पर जो टेंशन है वो है k टाइम्स mg। ऑब्वियसली k निकालने बोला जाएगा, राइट। द वैल्यू ऑफ k हम लोग को बताना है, वैल्यू ऑफ k कितना होगा। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग y इज जीरो एंड नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो। तो अपने चाहे तो इस पॉइंट के अबाउट काम करें, बिकॉज बी के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है। तो अगर ये मास इसको इस तरह घुमाना चाहता है, मैंने क्या बताया, एनएलएम या फिर एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क पे बेस्ड है, तो ये अगर इसको इस तरह घुमाना चाह रहा है तो 3mg इंटू 25, ये अगर इस तरह घुमाना चाह रहा है, ये टेंशन से इस तरह घुमाना चाह रहा है तो -t इंटू 100, और ये वेट सेंटर से पास करेगा, है ना, वेट सेंटर से पास करेगा, ये भी से ऐसे घुमाना चाहेगा। अबाउट दिस पॉइंट बात कर रहे हैं, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट लगा रहे हैं, ये से ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये भी से ऐसे घुमाना चाह रहा है, और ये से ऐसे घुमाना चाहेगा, है ना, ये से ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये भी से ऐसे घुमाना चाह रहा है। ये वाला टर्न और ये वाला टर्न दोनों एक सेंस में, और ये ऑपोजिट सेंस में, तो माइनस करेंगे। तो यहां पे मैंने लिख देता हूं भाई mg इंटू 50, पता है ना, फोर्स इन डिस्टेंस टॉर्क, राइट, इक्वल्स टू 0। तब टी की जगह क्या लिखना है, टी की जगह लिख दो भाई mg कॉमन ले लो, mg कॉमन ले लो, हटा दो, क्या बचा 50 प्लस 3 इंटू 25 कितना होगा 75, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा k इंटू 100, सही है। तो कितना हो गया भाई k इक्वल्स टू 125 बाई 100 विच इज लाइक 5/4। ऑप्शन कोई है 5/4? हाँ भाई ऑप्शन नंबर 1.25 भी देख रहा था पर दिखा कि भाई 5/4 ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ए या फिर 1 जो बोल सकते हो। तो ये हो गया भाई सॉल्व। नेक्स्ट पर चलते हैं, यहां जगह बना के रखते हैं कहीं आगे काम पड़े। नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है अ कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर। ये कॉइल है, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है भाई। ऑब्वियसली यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरह रखा गया है, बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ईएमआई तो स्टार्टिंग में ही दिख जाता है, तो भाई किस कॉन्सेप्ट पर है ये, ईएमआई के कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड, बी आर इन सब की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स अ टाइम ऑफ 0.2 सेकंड। तो हाफ रोटेशन में अगर टाइम लग रहा है 0.2 सेकंड तो हम लोग वहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। आई होप हम लोग को पता होगा T is 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। तो अगर हाफ रोटेशन में 0.2 लगे तो पूरे में कितना लगेगा 0.4, तो ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाई 0.4, यस और नो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स टाइम इक्वल्स टू 0.2 सेकंड्स। तो भाई हाफ में 0.2 मतलब पूरे में 0.4, तो T कुछ 2 पाई बाई ओमेगा, फॉर्मूला पता है, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई T। यहां से हम लोग ओमेगा के बारे में बात कर सकते हैं, हाँ या ना। तो ये हो गया 5 पाई रेडियन पर सेकंड, ओमेगा हो गया। जो भी हो आगे क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो बच्चों भाई इसको करना कैसे होता है, इसे करना कैसे होता है, देखो मैंने लिखा है फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ये पता है ना, ये पता है ना बी ए कॉस थीटा। थीटा का क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी, है ना, बी डॉट ए फॉर्मूला था फाई का, याद करो, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, यही तो होता है ना ईएमएफ, फैराडेज लॉ। अपने को खाली वैल्यू का मतलब है, अपने को खाली वैल्यू से मतलब है। तो क्या होगा बी ए ओमेगा बाई चेन रूल साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम कितना होगा बी ए ओमेगा। अपने को बी पता है, ए पता है और ओमेगा पता है, बस पुट करना है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵, बी की जगह पुट करेंगे 5 × 10⁻⁵। ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए दिया हुआ है कितना पाई आर स्क्वायर, नहीं बताया हुआ, आप सिर्फ आर बता दिया, तो पाई आर मतलब कितना हो गया 0.1 का स्क्वायर, बिकॉज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ओमेगा अपने निकालें, ओमेगा कैसे निकालें 5 पाई। यहां पे सॉल्व करोगे और ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हो, ऑप्शन में 3 बोल सकते हो, सॉल्व करने पे यहां से आ जाएगा। इट्स अराउंड 2.5 10 टू पावर -5। मैं क्वेश्चन देख रहा हूं भाई, यहां पे क्वेश्चन मेरे पास है ना, 5 5 25। मैं देखा 5 25 वाला 25 वाला ऑप्शन और कहीं कोई दिख नहीं रहा था, और 25 वाला ऑप्शन एक यही था, इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे ऑप्शन सी मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 25 था। 2 5 वाला और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं बताता हूँ ऑप्शन ए बी सी क्या है। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 2.5 और डी है 5। तो एक ही ऑप्शन 25, तो ऑप्शन सी ही होगा।
नेक्स्ट नंबर 5 पे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 पे बात करते हैं अगर, तो बच्चों नंबर 5 क्या है कि बोला है सिलेंड्रिकल कंटेनर रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये वो मिक्सर वाला केस हो गया या वॉशिंग मशीन वाला केस हो गया। हम लोग क्लास में थियरी में पढ़ते हैं, जब इसे घुमाया जाता है ओमेगा से, सवाल है ये हाइट कितना होगा। क्वेश्चन है फाइंड हाइट एच एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, ये एच निकालने कहा गया है। बच्चों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एच इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। जिन बच्चों को इसका डेरिवेशन नहीं आता हो, करना कैसे होता है, यहां से कोई भी एक स्मॉल आर पर जाओ और यहां पर जाके इस पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन लिखो। कैसे लिखोगे भाई, ये पॉइंट घूम रहा है ना, पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसके ऊपर भी पानी है, तो भाई यहां का प्रेशर ऐसे निकालो और यहां का प्रेशर ऐसे निकालो, समझ आ रहा है। और इसे सॉल्व करने पर ये एच आ जाएगा। मैं वापस बता दूं, ये प्रेशर कैसे निकालोगे, एच, ये जो भी इसके ऊपर एच है, मान लेते हैं इसको लिखते हैं कोई वाई रो जी, ये हाइट कोई वाई लिख देते हैं, ठीक है। ये प्रेशर इस तरह आ गया। अपने को क्या निकालने बोला गया है, और ये इस तरह घूम भी रहा है। जब इस तरह घूमता है तो हम लोग पता है फॉर्मूला लगाते हैं रो ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ है ना, समझ आ रहा है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक संग यूज करके इंटीग्रेट करने पर रिलेशन आता है। बच्चों ये हम लोग क्लास में डिराइव करते हैं, ये थियरी की तरह याद कर लो। जब भी ओमेगा से घूमे तो एच इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, ये फॉर्मूला है, ये हाइट होगा एक्स्ट्रा, हम लोग ये डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग इस पर नंबर 6 से नेक्स्ट जो आगे तक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले वीडियो में करने वाले हैं। यहां तक आगे सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी डाउट है जरूर कमेंट बताना, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।